नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा लिए चलते हैं आपको जागेश्वर धाम, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई महेश दयाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमा गेड़ा जी, महापौर नगर निगम अल्मोड़ा श्री अजय वर्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में दायित्व में श्री कुंदन लटवाल जी, यहाँ के पुजारी पूर्व प्रतिनिधि श्री नवीन चंद भट्ट जी, पूर्व देश प्रमुख योगेश भट्ट जी, प्रकाश चंद्र भट्ट जी, महामंडलेश्वर लाल बाबा जी, गोकुल भट्ट जी, हरीश प्रसाद जी, मंडल अध्यक्ष भगवान भट्ट जी, पूजा आर्य जी, प्रधान फुलई जागेश्वर, सुभाष पांडे जी, गौरव पांडे जी, दयाल पांडे जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य लीला बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख धौला देवी, नवीन चंद भट्ट जी, पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक श्री सुभाष चंद्र पांडे जी, और मंच पर आसीन हमारे गोविंद। गोपेश्वर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने चमोली को 155.36 करोड़ रुपए की 63 विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 113.99 करोड़ रुपए की लागत से 36 योजनाओं का शिलान्यास और 41.37 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही सीएम धामी ने चंदा चोरी को लेकर कहा कि दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत चमोली जिले में गोपेश्वर पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों, बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गोपेश्वर से गोपीनाथ मंदिर मार्ग तक रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। रोड शो के दौरान समर्थकों ने धाकड़ धामी जिंदाबाद और सरकार के समर्थन में नारे लगाए। बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए मार्ग पर मौजूद रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए इसे सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और अपनी परंपराओं से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। साथ ही सभी लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और जल स्रोतों, नदियों और छोटे नदी नालों के संरक्षण में योगदान देने की अपील की। अभियान से वृक्षारोपण के प्रति जन जागरूकता बढ़ी है और हरेला पर्व पर पूरे प्रदेश में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड में सड़क और रेल सुविधाएं तेजी से बेहतर हो रही हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से पर्यटन को फायदा मिल रहा है। बंसल ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, आय बढ़ रही है और पलायन में भी कमी आ रही है। देखिए, उत्तराखंड के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का असीम स्नेह है और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए हैं। दिल्ली एक्सप्रेसवे हुआ है, ऑल वेदर रोड हुई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, अब और ट्रेन भी मिली है। अभी यहाँ से सोमनाथ तक की तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों को भेजा गया है। रामनगर से देहरादून की ट्रेन स्वीकृत हुई है। तो निरंतर इन चीज़ों पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में आवाज़ उठाई जा रही थी और उसको माननीय केंद्रीय
रेल मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। हरेला पर्व से एक दिन पहले कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फलदार पौधों का वितरण कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर उत्तराखंड में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करना भी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधे जीवित रह सके और पर्यावरण को लाभ मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हर एक घड़ी के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता। हरेला हमारा परंपरागत त्योहार है। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से 3 करोड़ पौधों के रोपण का संकल्प लिया है, वहीं हमारे विभाग ने 10 लाख फलदार पौधे हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, 50,000 पौधे रेशम के माध्यम से और 50,000 चाय के पौधे लगाने का संकल्प, 11,000 पौधे लगाने का संकल्प हमारे विभाग ने लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शुरुआती आवेदन में राहुल गांधी के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं था। भट्ट ने कहा कि प्रशासन ने वैकल्पिक स्थल का प्रस्ताव भी दिया है और किसी भी कार्यक्रम को रोकने का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है। 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने अयोध्या राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुमका ने दावा किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया है। बद्रीनाथ धाम के विषय में तो हमारे पहाड़ में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा ये है कि उनके विषय में अशुभ सोचना भी विनाशकारी होता है। मंदिर के प्रति अशुभ विचार भी विनाश का कारण बनता है। लेकिन चोरी हुई, चोरी में एक व्यक्ति पकड़ा गया, वो वहाँ का स्थायी कर्मचारी है, वैयक्तिक सहायक है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वह स्थानीय व्यक्ति है, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पकड़ा गया, जांच हो रही है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वर्तमान के अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में ऐसा वाद विवाद हो रहा है जैसे मंदिर के चोर से बड़ा यह विषय है कि उसको किसने रखा, किसने पाला, किसने भेजा। बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के कथित मामले को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को बद्रीनाथ में आमने सामने बैठकर चर्चा करने की चुनौती दी है। वहीं गणेश गोदियाल ने भी ये चुनौती स्वीकार कर ली है। उनका कहना है कि खुली चर्चा के दौरान पूरे मामले की सच्चाई लोगों के सामने रखी जाएगी।
देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहां पर अध्यक्ष हूं। मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। अब मैं इस कार्यक्रम से निवृत्त होता हूँ, एक दिन बद्रीनाथ जाता हूँ। कार्यक्रम से पहले मैं सूचित कर दूंगा और निश्चित मैंने तो कल ही ये तो मैंने बताया कल कि बद्रीनाथ में आए, एक कैमरे वाले को अलाउ करें, वो उनके हाथ में है और दोनों जन वहाँ पर गंगा जल लेके भगवान बद्री विशाल के सामने वो अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूँगा, अच्छी बात है। पर ये इनको क्या धर्म में विश्वास है इनका? अगर ये जो भगवान की तिजोरी से चोरी करने की नियत रखने वाले लोग, हमारा ये मानना कि ये भगवान के सामने सच बोलेंगे, ये भी हम मतलब दिन में तारे देखने वाली स्थिति समझ रहे हैं। कुछ नहीं, फजूल। रुड़की में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं के सामने रोजगार का संकट भी गहराता जा रहा है। इस दौरान 17 जुलाई को राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया गया। देश भर में जितने पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम पूरा होगा नहीं होगा, अव्यवस्थित कैलेंडर है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारी मांगे लेकर हम लोग उतरे हैं, जिसमें मुख्य मांग है कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक ना हो और ये एक सुदृढ़ एक व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा कैलेंडर एक व्यवस्थित होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का किस दिन पेपर फॉर्म्स की लास्ट डेट है, किस दिन फॉर्म फिल करना, किस दिन एग्जामिनेशन है, किस दिन रिजल्ट आउट होना है। ये नहीं है कि सरकार कभी भी अपने मर्जी से डेट फिक्स कर दें। देखिए, छात्रों की गूंज के तहत आज रुड़की में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप सबकी जानकारी में है कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का काम किया और जब नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ तो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने छात्रों की इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और कांग्रेस जनों का भी आह्वान किया कि कांग्रेस जन भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। 17 जुलाई को होने वाले राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में राजनीति गर्मा गई है। परेड ग्राउंड में अनुमति नहीं मिलने के बाद अब ये कार्यक्रम देहरादून के बन्नू ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कार्यक्रम में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि किसी भी स्थिति में कार्यक्रम तय समय और स्थान पर आयोजित किया जाएगा। देखिए, ये खौफ है, ये दहशत है, ये डर है राहुल गांधी का। जिस तरह से कोटा के राहुल गांधी जी के युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली और जिस तरह का जनसैलाब वहां टूट कर आया, भाजपा के पैरों से जमीन खिसक गई है। उसको कहीं ना कहीं देश का युवा अपने आप से छिटकता हुआ और राहुल गांधी के कांग्रेस के नजदीक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 80 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया, सपनों को रौंद डाला पैरों के नीचे। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बदहाल सड़कों को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गापाल ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़कों के मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से सड़कों में टल्ले ही लगने हैं। इससे पहले की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पिताजी मंत्री थे, किलोमीटरों के हिसाब से सड़कें बनती थी। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की सड़कें नहीं बनती थी, किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बढ़ती थी। पैचिंग तो बात की बात है, सड़क ही नहीं बनती थी। अब पिछले लंबे समय से कितनी सड़कें बनी हैं ये आप लोगों को पता होगा और आम जनमानस को पता है। एक सड़क बनवाने के लिए, 500 मीटर सड़क बनवाने के लिए लोगों को कब से 9.5 साल। बद्रीनाथ मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का बयान चर्चा में है। राम मंदिर में चंदा गड़बड़ी के मामले में जिम्मेदार तय होने और इस्तीफे का उदाहरण देते हुए जब उनसे बद्रीनाथ मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फ्रेंचाइजी नहीं है और दोनों संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दोनों की कार्यप्रणाली और व्यवस्था अलग अलग है। हालांकि मामले में जिम्मेदारी तय करने या किसी कार्रवाई की संभावना पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनके इस बयान के बाद बद्रीनाथ मंदिर के कथित चंदा चोरी मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में आप राम मंदिर ट्रस्ट से आप यहाँ उसको यहाँ से नहीं जोड़ सकते हैं। मैं उनके प्रश्न पे बोला है मैंने कि श्री बद्री के, मैं बोल रहा हूँ उसी बात को, आप बात को मत पकड़िए। आपने कहा कि राम वो ट्रस्ट है, ये मंदिर समिति और ट्रस्ट में आप पहले उसकी कार्य पद्धति और बिल्कुल जहां चोरी होगी, चोर कहीं भी हो। दिनेशपुर के खानपुर पूर्व ग्राम पंचायत में उप ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। समय सीमा के भीतर नामांकन दाखिल करने वाली नमिता सिकंदर का नामांकन वैध माना गया, जबकि देर से पहुंचे हरमीत सिंह का नामांकन नियमों के तहत खारिज कर दिया गया। लंबे विवाद के बाद निर्वाचन अधिकारी ने नमिता सिकंदर को निर्विरोध उप ग्राम प्रधान घोषित कर प्रमाण पत्र सौंप दिया। इसके बाद समर्थकों ने उनका स्वागत किया। अंदर एंट्री हुई हमारी 10:55 में हमने सब डॉक्यूमेंट दे दिए हैं इन्होंने अपनी फीस जमा करवाई है और हमने सब डॉक्यूमेंट इन्होंने चेक करे हैं कि अपने ये वाला डॉक्यूमेंट दे दीजिए, प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट थे हमने पूरे उस टाइम पूरे 11 बजे तक इनके पास सब डॉक्यूमेंट पहुंच गया था अंदर। उसके बाद भैया अगली पार्टी ने प्रेशर डाला, उनको जो भी कहा है, धमकी दिया, जो भी कहा, उनको जबरदस्ती प्रेशर डाल के उनको करा है। खारिज करने का आरोप लगा रहे हैं। आप खारिज क्यों होगा? हमने पूरे प्रॉपर टाइम पे हमने डॉक्यूमेंट जमा करे हैं। आप वोट से वोट डाल के हमारा क्लियर करें, हम उसके लिए एग्री हैं। नाम नमिता सिकदार है, मैं खानपुर नंबर 2 से हूँ और आज उप प्रधान मतलब कि निर्वाचन का आयोजन है। तो मतलब जो यहाँ पे फॉर्म मतलब कि सबमिट करने का जो टाइमिंग था वो 11 बजे तक था, उससे पहले हमने जमा कर दिया था और जो मेरे विपक्ष में है उन्होंने मतलब 11 बजे के बाद जमा किया था। तो मतलब उनका मतलब जो पर्ची है वो खारिज हो गया, लेकिन ये मान नहीं रहे और मैं चाहती हूँ इसके मतलब सही से सही जांच किया जाए और हमें मतलब कि ये डिक्लेयर हो जाए कि मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोग यहाँ समय से आए और सारी चीज़ें आपने कवरिंग किया और मेहनत किया। जितने भी वार्ड मेंबर हैं सभी मेरे वार्ड सदस्य हैं और सभी के साथ उतना ही प्रेम है और मैं तो चाहता था कि चुनाव ना हो, निर्विरोध होके मतलब जीते और एक फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा है कि हमारी बीच में से हमारी एक ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर एक मानसिक रूप से कमजोर युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा में बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक का कुछ पर्यटकों से विवाद हुआ था, जिसके बाद वह गंगा में उतर गया। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सिक्के निकालने के लिए नदी में उतरा था और तेज बहाव के कारण बह गया। घटना के बाद जल पुलिस और रेस्क्यू टीम युवक की तलाश में जुटी है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से राहत कार्य में दिक्कत आ रही है। देहरादून में हरेला पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि हरेला के अवसर पर जिले में 75,000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि पूरे अभियान के तहत 15.50 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार थीम आधारित पौधारोपण पर विशेष जोर रहेगा और जन भागीदारी के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा।
16 जुलाई को होना है और 15,50,000 का कंप्लीट टारगेट दिया गया है। तो उसमें गूगल स्प्रेडशीट पे लेटलॉन्ग के साथ में और जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको हमने रिस्पॉन्सिबल भी बनाया है, साइट्स आइडेंटिफाई किए और उन आइडेंटिफाइड साइट्स पे गड्ढों के खुदान और उन सारी चीज़ों के लिए डायरेक्शंस जारी किए गए और रेगुलरली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और इसमें थेमेटिक प्लांटेशन के एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए, साथ ही ब्यूटिफाई करने के लिए भी मैंने डायरेक्शंस दिए हैं। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में राम मंदिर समिति, दीपलोक कॉलोनी और जगन्नाथ यात्रा आयोजन समिति ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर 29वीं गंडीचा जगन्नाथ यात्रा की जानकारी दी। समिति ने बताया कि ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा पर आधारित ये भव्य यात्रा 16 जुलाई 2026 को देहरादून में निकाली जाएगी। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा पिछले 29 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की भव्य झांकी निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रम और प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये जो श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत पुराना है, सप्तादी से पहले का है। ये वेद पुराण, उपनिषद, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शास्त्र, रामायण, महाभारत सब में ये लिखित है। ये जो रथ यात्रा होगा या ना श्री गुंडीचा रथ यात्रा, शोभा यात्रा नहीं है। उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। पर्यटन विभाग के अनुसार बेहतर सड़क सुविधाओं और होम स्टे नेटवर्क के विस्तार से यात्रियों की संख्या में तेजी आई है। बता दें कि इस वर्ष मई से अब तक 52,000 से अधिक श्रद्धालु आदि कैलाश पहुंच चुके हैं। वहीं मौसम अनुकूलता को देखते हुए इस वर्ष यात्रियों की संख्या 1 से 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का एक मिश्रण भी उनको मिल सकता है इस संदर्भ में कि एक तो जो चाइना में या तिब्बत में 12 साल बाद एक उत्सव होता है वहाँ पे, जिसको हॉर्स एयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुंभ होता है तो वैसे वहाँ पे हॉर्स एयर को सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है। एक तो उसका लाभ मिलेगा, उसको देखने का लाभ मिलेगा, उसको महसूस करने का। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी बनी हुई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार जुलाई में अब तक सामान्य से 23% अधिक बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 17 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और सीजनल भी अगर हम देखें, सीजनल नॉर्मल 351 मिलीमीटर है, जबकि हमको 327 मिलीमीटर मिल चुका है। तो -7% का डिफरेंस ही है जो नॉर्मल में आता है। अभी पिछले 2 दिन में एक्टिव जो है थोड़ा रेनफॉल कम हुआ है और जो सीमित रहा ये जो है नॉर्थ के हमारे जनपद, पहाड़ी जनपद है, वहीं तक सीमित रहा है। अगले 2 दिन भी ऐसे उम्मीद ही है। थोड़ा नॉर्थ में कोई जो जनपद है हमारे, जैसे उत्तरकाशी है, बागेश्वर हो गया, रुद्रप्रयाग है, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जनपद है, वहाँ तक थोड़ा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। जबकि बाकी जनपदों में ज़्यादातर हमारे को ख़ासतौर से जो है गढ़वाल वाले जो जनपद मैदानी इलाके हैं वहाँ पे ये बहुत हल्की कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, हल्की से बहुत हल्की बारिश। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।